बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर कोर्स की तीसरी वीडियो है और इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे विच इज़ एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव के बारे में एक तफसीली लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊँगा। एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं इस्म सिफ्त। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आप इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, किसी नाउन को या प्रोनाउन को, उसकी डिटेल के बारे में बताते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। डी इसके अंदर साइलेंट होता है, इट्स अ साइलेंट लेटर। एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और यहाँ चूँकि मैं आपको तफसील में समझाने वाला हूँ, सो मेक श्योर दैट यू विल वॉच द कंप्लीट वीडियो। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि बाद में दोबारा आपको इसे समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो चूँकि ये तफसीली लेक्चर है तो इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की कितनी अक़साम होती हैं, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, एक तरतीब से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इन तरतीब को आगे पीछे कर लेते हैं तो ये आपकी ग्रामर की मिस्टेक कंसीडर की जाती है। एडजेक्टिव एंडिंग्स, द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, आप इसमें कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव्स फ्रेजेस, इसमें हम मुख्तलिफ फ्रेजेस देखेंगे जिनमें एडजेक्टिव रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे और उनकी तफसील देखेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की अगर नई वीडियोस अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में तफसीलन बताते हैं या उनके अंदर मजीद इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। दे गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स बेसिकली ये नाउन्स ही होते हैं, तो उनके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। एडजेक्टिव की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं जिन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की डिटेल देते हैं। तो हम बात करते हैं काइंड्स की। नंबर 1, साइज ऑफ पीपल और थिंग्स। ये चीज़ों के या लोगों के साइज़ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं अ माउंटेन, एक पहाड़, तो ये तो एक नाउन हुआ। लेकिन अगर आप कहेंगे अ हाई माउंटेन, एक बड़ा पहाड़, तो ये आपने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव साथ लगा दिया। तो हाई यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है जो कि माउंटेन को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है कि ये पहाड़ तो है लेकिन बड़ा पहाड़ है। इसी तरह आप कहते हैं अ बिल्डिंग, एक इमारत। लेकिन अगर आप कहें अ टॉल बिल्डिंग, एक लंबी इमारत, तो जो टॉल का वर्ड आपने इस्तेमाल किया उसको मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह आप कहते हैं अ ट्राउज़र, एक ट्राउज़र या पैजामा। अगर आप कहते हैं लॉन्ग ट्राउज़र या उसके रंग के बारे में बताते हैं तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह आप कहेंगे अ कार, एक गाड़ी या कार। लेकिन अगर आप इसका रंग बताएंगे या आप इसका सब्सटेंस या कहाँ से आई है, किस मुल्क की कार है, अगर ये बताएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अ बिग कार, एक बड़ी कार, तो ये क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव बन गया। कि नाउन को आपने मज़ीद डिस्क्राइब किया, उसके बारे में मज़ीद बताया। अब आप इसकी जगह कह सकते हैं अ बिग ग्रे कार, अ ब्यूटीफुल कार, एन ऑटोमेटिक कार। तो इस तरह के जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे ये सारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 2, कलर ऑफ थिंग्स। चीज़ों के रंग के बारे में बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है एप्पल। अगर आप कहेंगे एन एप्पल, एक सेब, तो ये आपका नाउन बन गया। लेकिन अगर आप कहेंगे अ रेड एप्पल, तो इट मीन्स आपने सेब को फर्दर डिस्क्राइब किया, आपने कहा लाल रंग का सेब, तो ये रेड क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह अगर आप कहते हैं शूज़, तो ये आपके नाउन है, प्लूरल नाउन। लेकिन अगर आप कहते हैं वाइट शूज़, सफ़ेद जूते, तो ये नाउन के साथ क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। इसी तरह अगर आप कहते हैं अ सर्कल, एक गोल दायरा, लेकिन अगर आप इसका कलर बताते हैं अ ग्रीन सर्कल, एक हरे रंग का गोल दायरा, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ नाउन के साथ, कि आपने नाउन को फर्दर डिस्क्राइब किया। नंबर 3, डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी। चीज़ों की क्वालिटी के बारे में बताना।
अब क्वालिटी के बारे में जब आप बताएंगे तो वो भी एडजेक्टिव होगा। कैसे? जैसे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, क्या है? अ बॉय, एक लड़का, या आप इसे कह सकते हैं एन एक्टर, एक अदाकार। लेकिन अगर आप कहते हैं अ हैंडसम बॉय या अ हैंडसम एक्टर, तो हैंडसम का वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, जिसने नाउन को फर्दर डिस्क्राइब किया। आप इसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अ हैंडसम कोरियन एक्टर। हैंडसम के साथ आप कोरियन भी लगा दें कि उसके मुल्क का नाम भी बता दें। अब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं रिच फैमिली। अगर आप कहेंगे ओनली फैमिली तो ये नाउन होगा। अगर आप कहेंगे रिच फैमिली, अमीर फैमिली, तो ये हो गया एडजेक्टिव विद नाउन। इसी तरह अ स्कैरी प्लेस, एक खौफनाक जगह। अ काइंड मैन, एक रहमदिल आदमी। एन ओल्ड अंकल मीन्स उम्र रसीदा चचा। अ सनी डे, धूप वाला दिन। अ कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम। अ फेमिलियर वॉइस, यानी एक जानी पहचानी आवाज़। अ रफ सरफेस, एक खुरदरी जगह या सरफेस। अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही। तो अगर आप इन सब वर्ड्स की तरफ देखें, ये सारे के सारे क्या थे? नाउन थे आपके। फैमिली, प्लेस, मैन, अंकल, डे, वेदर, वॉइस, सरफेस, सोल्जर। लेकिन जब आपने इनके साथ ये वर्ड इस्तेमाल किए, लाइक रिच, स्कैरी, काइंड, ओल्ड, सनी, कोल्ड, फेमिलियर, रफ, ब्रेव, तो ये क्या बन गए? इनके एडजेक्टिव बन गए। तो यहाँ क्लियरली आपने देख लिया कि एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है किसी नाउन की। नंबर 4, कंपोजिशन ऑफ थिंग्स। एडजेक्टिव आपको चीज़ों की कंपोजिशन के बारे में भी बताता है। कंपोजिशन में आपको ये बताता है कि ये चीज़ किसकी बनी हुई है, उसकी डिटेल आपको बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तस्वीर में आपको नज़र आ रही है कैबिनेट। अगर आप कहेंगे अ कैबिनेट तो ये क्या होगा? एक नाउन होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे अ वुडन कैबिनेट तो ये नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाएगा। वुडन कैबिनेट मीन्स लकड़ी की बनी हुई कैबिनेट, लकड़ी की बनी हुई अलमारी। तो एडजेक्टिव ने क्या किया? अलमारी की कंपोजिशन भी बता दी कि लकड़ी की बनी हुई है। अगर ये लोहे की बनी होती तो आप कहते अ मेटालिक कैबिनेट। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। अ सिल्क ड्रेस, सिल्क कहते हैं रेशम को, तो रेशमी कपड़े। अगर आप खाली ड्रेस की बात करते हैं, आई लाइक दिस ड्रेस, तो आप कहते हैं कि मुझे कपड़े पसंद हैं, तो ये नाउन हुआ। लेकिन अगर आप कहेंगे आई लाइक सिल्क ड्रेस या कॉटन ड्रेस, एडजेक्टिव बन जाएंगे नाउन के साथ। अ मेटल बॉक्स, लोहे का बना हुआ डब्बा। अ कॉटन शर्ट, कॉटन की बनी हुई शर्ट। अ ग्लास डोर, शीशे का दरवाज़ा। तो आप इसमें देखिए सिल्क, मेटल, कॉटन, ग्लास, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं आपके, जो नाउन को फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। नंबर 5, एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ये कहाँ से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पिक्चर में नज़र आ रही है अ हैट, एक टोपी, गोल वाली बड़ी टोपी। लेकिन अगर आप कहेंगे अ मैक्सिकन हैट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हैट मैक्सिको से आई है, मैक्सिकन लोगों ने इसे बनाया है, इसीलिए इसका नाम है अ मैक्सिकन हैट। और अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये पहनी जाएगी, लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, तो लोग इसे कहेंगे अ मैक्सिकन हैट। तो मैक्सिकन क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हो गया और इसने ओरिजिन बता दिया कि ये वहाँ से आई है। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। एन इटालियन फूड, इटली का बना हुआ खाना। अ फिलिपिनो ड्रेस, फिलिपीन के कपड़े। द फ्रेंच फ्लैग, फ्रांसीसी झंडा। अ ब्रिटिश कस्टम, ब्रिटिश रिवाज। तो ये सारे क्या हैं? आपके एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हैं, जो एक ख़ास जगह से ओरिजिनेट होते हैं और पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स किस तरतीब से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में आपसे कहा था कि एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करने की खास तरतीब होती है। अगर आप उस तरतीब के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस इज करेक्ट, लेकिन अगर आप उस तरतीब को आगे पीछे कर लें तो आपके सेंटेंस में मिस्टेक आ जाती है। सो इट्स कंसीडर्ड एज ग्रामर मिस्टेक। और अगर आप ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल लूज योर मार्क्स। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में आपसे कहते हैं कि समटाइम्स सेवरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल नाउन और प्रोनाउन। बाज़ वक़्त क्या होता है कि नाउन
या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उनके इस्तेमाल की तरतीब आपको पता होना चाहिए। व्हेन यू यूज 2 or more adjectives, the usual order is size, quality, color, origin and substance। जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो उनकी फिर तरतीब ये होनी चाहिए, सबसे पहले आप साइज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फिर क्वालिटी, फिर कलर, उसके बाद ओरिजिन और फाइनली सब्सटेंस। तो ये आपकी तरतीब होगी जो मैंने आपको कलर कोडिंग में दिखा दी। अब मैं सेंटेंस में आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे इन्हें बनाते हैं। तो ये तरतीब आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप साइज़ के बारे में बताएंगे, फिर क्वालिटी के बारे में, फिर कलर के बारे में, उसके बाद ओरिजिन और आखिर में आप उसके सब्सटेंस के बारे में बताएंगे कि वो किस चीज़ की बनी है। एक मिसाल ले लेते हैं, सेब की मिसाल लेते हैं, एप्पल की मिसाल लेते हैं। आप कहते हैं अ स्मॉल रेड सॉफ्ट एप्पल। अ स्मॉल, अब स्मॉल का आप कलर देखें तो साइज के कलर से मिला हुआ है, तो इट मीन्स ये आपने साइज बता दिया कि बड़ा या छोटा है। रेड, रेड देखें तो वो ब्लू है, लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कलर, तो रेड में आपने क्या बताया, कलर बता दिया। सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या है, सब्सटेंस। अब इसमें क्वालिटी या ओरिजिन का जिक्र नहीं हुआ। अगर कहते स्वीट का वर्ड इस्तेमाल करते तो वो क्वालिटी वाला आ जाता, वो स्मॉल और रेड के बीच में आ जाता। तो अ स्मॉल रेड सॉफ्ट एप्पल। तो देखिए इस तरह तरतीब से आप बताएंगे। अगर आप कहेंगे अ सॉफ्ट रेड स्मॉल एप्पल तो ये आपकी तरतीब गलत हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अ बिग ब्राउन वुडन कैबिनेट। अब बिग, बिग क्या हुआ, साइज हुआ, ऊपर देखिए उसके कलर कोड को, ब्राउन, ब्राउन क्या हुआ, उसका कलर हुआ, तो ये कलर को देख लीजिए आप। वुडन, वुडन क्या हुआ, सब्सटेंस हुआ, तो ये आखिर वाला ब्लू वाला सब्सटेंस, और फिर कैबिनेट नाउन हो गया। सो अ बिग ब्राउन वुडन कैबिनेट। आप इसकी तरतीब उलट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, तस्वीर में आपको नज़र आ रही है कार, जो बड़ी कार है, इसके लिए सेंटेंस बना हुआ है अ बिग ग्रे अमेरिकन कार। अब बिग, बिग हो गया साइज, ग्रे, ग्रे हो गया कलर, अमेरिकन, यहाँ मैंने ओरिजिन इस्तेमाल किया, ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ओरिजिन अमेरिकन, मीन्स कि ये अमेरिका में बनी है कार। अ बिग ग्रे अमेरिकन कार। लास्ट है, इसमें मैंने क्वालिटी का जिक्र किया है और सब्सटेंस का। अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक प्रेशर कुकर। अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है, क्वालिटी है, तो वो देखिए रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा डब्बा, स्ट्रॉन्ग। मेटालिक किसको जाहिर करेगा, सब्सटेंस को जाहिर करेगा, बीच में बाकी कोई चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की, और आखिर में आपने नाउन लगा दिया प्रेशर कुकर, अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक प्रेशर कुकर। तो देखिए ये इनकी तरतीब होती है, मैंने कलर कोडिंग के साथ आपको समझा दी है। थोड़ी सी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ में आपको आ जाएगी और आप भूलेंगे नहीं। पर याद रखिए सबसे पहले आप साइज़ की बात कीजिए, फिर क्वालिटी, कलर, ओरिजिन और सब्सटेंस की। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन होती हैं, कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन होती हैं जहाँ ये थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी समटाइम्स कम बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ साइज। बाज़ वक़्त क्या होता है, क्वालिटी साइज से पहले आ जाती है। कुछ सेंटेंसेस में ऐसे होता है, सब में नहीं होता। मैं आपको 2 एग्जांपल यहाँ बता देता हूँ। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तो वहाँ थोड़ी सी एक्सेप्शंस के अंदर आ जाती है साइज और क्वालिटी में। जैसे आप कहते हैं ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। ब्यूटीफुल क्या हुआ, क्वालिटी हो गई, लॉन्ग क्या हुआ, साइज हो गया। अब देखिए पहले तो साइज को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपने ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर कह दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे कहते हैं लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, तो ये आपको भी थोड़ा अजीब सा लगता। तो इसलिए अंग्रेज भी क्या करते हैं, बाज़ जगह पे बाज़ रूल्स में थोड़ी सी एक्सेप्शन कर लेते हैं ताकि फ्रेजेस या सेंटेंसेस अच्छे लगें। ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, खूबसूरत लंबे बाल, या आप कह सकते हैं एलिगेंट शॉर्ट हेयर, ज़बरदस्त छोटे बाल। अब इसमें भी देखें, एलिगेंट क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, शॉर्ट साइज को जाहिर कर रहा है, और नाउन है आपका बाल, हेयर। सेकेंड एक्सेप्शन में आपसे कहते हैं बट एडजेक्टिव्स ऑफ साइज ऑलवेज कम बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ कलर, कि एडजेक्टिव ऑफ साइज जो होता है वो कलर से हमेशा पहले ही आता है, साइज कलर से पहले ही आता है। बात बिल्कुल ठीक हो गई। ये मैंने बुक से लिया, एडवांस ग्रामर की बुक से ही रूल्स लिए हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं कि साइज और क्वालिटी में तो आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर लेते हैं, लेकिन साइज और कलर में आप नहीं करेंगे, उनमें हमेशा यही तरतीब रहेगी। ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्राउन हेयर, आप देखिए ब्यूटीफुल हुआ, वो क्वालिटी बता दी, लॉन्ग आपने साइज बता दिए, कलर जो है वो साइज के बाद ही आएगा, ब्राउन।
हेयर, ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्राउन हेयर। इसी तरह एलिगेंट शॉर्ट ब्लैक हेयर। आप याद रखिएगा ओनली एक्सेप्शन किस में होगी, साइज और क्वालिटी में होगी। एक पॉइंट और है उनमें जो बुक से मैंने लिया, इफ यू यूज एनी एडजेक्टिव ऑफ सब्सटेंस इट कम्स आफ्टर द कलर एडजेक्टिव। अगर आप सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो कलर के बाद ही आता है, और ऑब्वियसली वो तो बाद ही आता है, ये देख लीजिए आप, सब्सटेंस बाद में आता है, कलर पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं अ ब्यूटीफुल शॉर्ट ब्राउन वोवन ड्रेस। अब ब्यूटीफुल क्या हुआ, क्वालिटी हो गई, शॉर्ट क्या होगा, साइज हो गया, वो दोनों अपनी जगह आ गए। ब्राउन कलर और वोवन सब्सटेंस, अब ये देखो वो उस अपनी तरतीब के लिहाज से आए, उनमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। एन अगली लॉन्ग ब्लैक सिल्क ड्रेस। एन अगली, अगली क्या हुआ, बदसूरत, क्वालिटी हो गई, लॉन्ग साइज हो गया जैसे मैंने पहले बताया आपको, ब्लैक क्या हुआ, कलर हुआ, सिल्क क्या हुआ, सब्सटेंस हुआ जिसका वो बना हुआ है, ड्रेस। एन अगली लॉन्ग ब्लैक सिल्क ड्रेस। तो ये थे थोड़ी सी एक्सेप्शन रूल के अंदर, कुछ भी नहीं है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन सिर्फ क्या है, साइज और क्वालिटी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स एंडिंग्स की, कि एडजेक्टिव्स एंडिंग्स क्या होती हैं। देखिए एडजेक्टिव्स को आप पहचानते हैं उनके सफिक्स से, जो उनके आखिर में अल्फाज आते हैं, वर्ड्स आते हैं, आप उनसे भी पहचान लेते हैं कि ये एडजेक्टिव्स हैं जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो उनके लिए भी अपने रूल्स होते हैं और डिफरेंट किस्म के सफिक्सेस होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के आखिर में, और इससे इनकी पहचान आती है। फॉर एग्जांपल सम एडजेक्टिव्स एंड इन FUL। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो FUL पे एंड होते हैं। मैं आपको मिसालें इनकी मल्टीपल एग्जांपल्स में उठा के देता हूँ आपको, तो देख लें FUL पे कौन से ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत ड्रेस। अब आप इसमें देखिए ब्यूटीफुल, FUL आखिर में आया है। अ फेथफुल डॉग, एक वफादार कुत्ता, फेथफुल आखिर में क्या आ गया, फुल आ गया, FUL आ गया। अ चेयरफुल बेबी, एक हंसमुख बच्चा। अ यूजफुल टूल, एक मुफीद टूल या पुर्जा। तो आप देखें इसमें भी फुल आया, आखिर में FUL आ गया। अ हेल्पफुल टीचर, एक मदद करने वाला उस्ताद। अ वंडरफुल टाइम, एक ज़बरदस्त वक्त जो गुजरा। यहाँ भी आप FUL को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी आप FUL को इस्तेमाल करेंगे एंड पे। तो ये सारे क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव एंडिंग। अब यहाँ आपको बताने का मकसद क्या है कि अगर सेंटेंस आपके पास आ गया, फॉर एग्जांपल अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आप आंखें बंद करके कह देंगे कि ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि ड्रेस को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। सेकेंड है सम एडजेक्टिव्स एंड इन LESS, लेस। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो लेस पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल होमलेस पीपल, बेघर अफराद, ऐसे लोग जिनके घर नहीं होते, होमलेस। इसी तरह अ केयरलेस ड्राइवर, यानी बेहतियाता ड्राइवर जो एहतियात नहीं करता। अ मीनिंगलेस जोक, ऐसी जोक जिसके कोई मीनिंग ना हो। अ स्लीवलेस शर्ट, बगैर स्लीव के शर्ट। अब देखिए इसमें भी, इन सब में देखिए लेस इस्तेमाल हुआ है। अ जॉयलेस सॉन्ग, एक बेकार सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जिसे सुन के मज़ा नहीं आता, उसे आप कहेंगे जॉयलेस सॉन्ग। अ हार्मलेस एनिमल, यानी ऐसा जानवर जो नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्मलेस। यहाँ भी आखिर में क्या आ गया, LESS आ गया। तो ये सारे थे एडजेक्टिव जो लेस पे या LESS पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट है आपका सम एडजेक्टिव्स एंड इन OUS। ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो OUS पे जाके ख़त्म होते हैं। वो कौन से होते हैं, ये होते हैं अ फेमस सिंगर, एक मशहूर गुलकार। अ डेंजरस प्लेस, एक ख़तरनाक जगह। अ माउंटेनियस एरिया, पहाड़ियों से बना हुआ या पहाड़ों वाली जगह। अ करेजियस सोल्जर, करेजियस सोल्जर कहेंगे एक बड़ा हौसला रखने वाला सिपाही। अ ह्यूमरस फिल्म, अ मार्वलस रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट या बेहतरीन नतीजा। तो आप ये देखिए इन सब में क्या हुआ, आखिर में OUS इस्तेमाल हुआ है, जिससे आप पहचान गए ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन्स को और प्रोनाउंस को या किसी सिचुएशन को फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव्स एन इन वाई एंड ए एल। वाई और ए एल पे कौन से ख़त्म होते हैं? तीन तीन एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। मैसी रूम, एक गंदा कमरा, मीन्स कि बिखरी चीज़ों वाला कमरा। अ मरी पाथ, एक कीचड़ वाला रास्ता, देखें वाई इस्तेमाल हुआ है। अ लेजी वर्कर, एक सुस्त काम करने वाला आदमी। इसी तरह ए एल की मिसाल लेते हैं। अ नेशनल ड्रेस, कौमी लिबास। अ ट्रेडिशनल कस्ट्यूम, सकाफती ड्रेस। मेडिकल इक्विपमेंट, तिबी आला। तो ये सब में क्या इस्तेमाल हुआ है? वाई एंड ए एल दोनों इस्तेमाल हुए हैं। एडजेक्टिव्स एंड इन आई एन जी स्लैश ई डी, ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो आई एन जी और ई डी पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अ केयरिंग नर्स, अब यहाँ देखें आई एन जी आया है, केयर करने वाली नर्स। अ बोरिंग स्टोरी, एक उकताहट वाली कहानी। अ शॉकिंग न्यूज़, एक झटका देने वाली खबर। अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराने वाला चेहरा या मुस्कुराहट से भरा चेहरा। अब ईडी की एग्जांपल लेते हैं। अ सेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड कस्टमर, मुतमईन कस्टमर, ग्राहक। एस्केप्ड प्रिजनर, फरार मुजरिम। वेस्टेड टाइम, ज़ाया किया हुआ वक्त, वो वक्त से ज़ाया हो गया हो। एक्साइटेड स्टूडेंट्स, खुश तालिब इल्म। तो आप इन सब में देखिए आई एन जी और ई डी इस्तेमाल हुए जो कि सेंटेंस के अंदर या इन फ्रेजेस के अंदर एडजेक्टिव्स को शो कर रहे हैं। तो ये हैं आई एन जी एंड ई डी। नेक्स्ट है आपका Here are some adjectives that end in IC, ISH, ABL, IBL, IV, E and LY। ये सारे वर्ड्स भी हैं जो आखिर में आ जाएं तो एडजेक्टिव को शो करते हैं। कैसे? एग्जांपल्स मैं आपको सबकी देता हूँ। जैसे आप कहते हैं बेसिक ग्रामर, अब देखें आखिर में IC आ गया तो बेसिक भी क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसी तरह अ फैंटास्टिक स्टोरी, एन एनर्जेटिक स्टूडेंट। स्टोरी में शायद ई एडिशनल आ गया है, दैट्स अ मिस्टेक। अ सेल्फिश फ्रेंड, एक खुदगर्ज दोस्त। फुलिश एक्ट, अहमकाना एक्ट या अहमकाना अमल। चाइल्डिश टॉक, बचगाना बात। अब ये सारे आई एस एच के साथ थे। नेक्स्ट है आपका कंफर्टेबल क्लोथ्स, इसमें आएंगे ABLE, आरामदा कपड़े। सूटेबल चॉइस, एक मौजूद चॉइस। अब इसमें आई वाले आ जाएंगे हॉरिबल सीन, खौफनाक सीन। विजिबल फुटप्रिंट्स, दिखाई देने वाले पाँव के निशान। एक्सपेंसिव कोट, महंगा कोट। टॉकेटिव गर्ल, बातें करने वाली या बातूनी लड़की। अ लवली ड्रेस, एक खूबसूरत ड्रेस। एन एल्डरली मैन, उम्र रसीदा आदमी। तो ये सारे क्या थे? ऐसे एडजेक्टिव थे जो कि इन डिफरेंट लेटर्स पे या सफिक्सेस पे ख़त्म होते थे। तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। कोई कहता है एक्सपेंसिव, ये एक एडजेक्टिव है। कोई कहता है चीप, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट कहते हैं डिस्क्राइबिंग व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। एडजेक्टिव डिस्क्राइब भी करते हैं कोई चीज़ किसकी बनी हुई है। ये पीछे हमने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे नाउन है आपका वूल, तो अगर एडजेक्टिव हो तो उसे कहते हैं वोलन। जैसे एग्जाम्पल वोलन, आप कहते हैं अ वोलन जैकेट, कि रुई की बनी हुई जैकेट। इसी तरह वुड, जो कि लकड़ी को कहते हैं। वुडन मीन्स लकड़ी की बनी हुई। अ वुडन कैबिनेट, लकड़ी की बनी हुई कैबिनेट, कि उस मटेरियल को आप एडजेक्टिव में सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग व्हाट समथिंग इज लाइक, ये बताना कि कोई चीज़ किसकी तरह है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं सिल्क, सिल्क आपके पास एक नाउन है जिसे उर्दू में कहते हैं रेशम। तो एडजेक्टिव क्या होगा? सिल्की या सिल्कन, रेशमी। अ सिल्की ड्रेस, रेशमी कपड़ा। इसी तरह गोल्ड, सोने को कहते हैं, ये एक नाउन है। लेकिन अगर आप कहेंगे गोल्डन, सोने का बना हुआ, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अ गोल्डन सनराइज, सुनहरी धूप।
जैसे सुबह सुबह निकलती है ना गोल्डन सनराइज, सुनहरी किस्म की धूप निकलती है, तो वहाँ पे आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गोल्डन सनराइज, कितनी प्यारी सुनहरी धूप है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, कि आप एडजेक्टिव्स को कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं। टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स यूज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। द कंपैरेटिव फॉर्म इज यूजुअली मेड बाय एडिंग ई आर टू द एडजेक्टिव। बहुत ही आसान है, दो एडजेक्टिव्स को आप आपस में कंपेयर करने के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें ये होगा कि वर्ड के आखिर में आप ई आर को ऐड करेंगे, जो ये शो करेगा कि ये इनके बीच में कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं लड़का आदमी से लंबा है, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है लड़का लंबा है, आदमी छोटा है, तो आप इसे एडजेक्टिव में डिस्क्राइब करेंगे द बॉय इज टॉलर देन द मैन। ये आप कहेंगे आदमी लड़के से छोटा है, द मैन इज शॉर्टर देन द बॉय। अब इन दोनों में आप देखिए ई आर इस्तेमाल हुआ है, टॉलर, शॉर्टर। टॉल का मतलब होता है लंबा, जब आपने टॉलर का वर्ड इस्तेमाल किया तो ये दोनों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल हुआ। इस तरह आप देखिए, आप कहते हैं सुरमई कार सुर्ख गाड़ी से बड़ी है, तो आप कहेंगे द ग्रे कार इज बिगर देन द रेड कार। बिगर, अगेन ई आर इस्तेमाल हुआ। इस तरह आप कह दीजिए द रेड कार इज स्मॉलर देन द ग्रे कार, कि लाल रंग की कार सुरमई कार से छोटी है। तो आप दोनों तरह से कह सकते हैं। करना आपने क्या होता है, आपने ई आर लगाना है और फिर देन का वर्ड इस्तेमाल करना है। आप कहीं भी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। When you compare three or more people or things, use the superlative form of an adjective. The superlative form is usually made by adding est to the adjective. अच्छा, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए तो आप er बीच में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हो, तीन चीज़ें हो, तो उन्हें कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में आप est इस्तेमाल करेंगे कि इन सब में कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है या बदसूरत है। तो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूँ, इस पिक्चर से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रीच भेड़ के बच्चे से बड़ा है। ये आपको भेड़ का बच्चा नजर आ रहा है और नीचे रीच नजर आ रहा है। रीच ऑब्वियसली उससे बड़ा दिख रहा है, आपको बड़ा होता भी है, तो आप कहेंगे द बेयर इज बिगर देन द लैम्ब, कि रीच लैम्ब से बड़ा है। फिर आप कहेंगे हाथी दूसरे जानवरों में सबसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हाथी सबसे बड़ा है, और ऑब्वियसली आपको नजर भी आ रहा है, तो आप उसके लिए फिर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे द एलिफेंट इज द बिगेस्ट अमंग अदर एनिमल्स, कि एलिफेंट जो है वो दूसरे जानवरों में सबसे बड़ा है। और अगर आप भेड़ के बच्चे की बात करेंगे तो आप कहेंगे वो सबसे छोटा है, तो आप कहेंगे दीगर जानवरों में भेड़ सबसे छोटा है, द लैम्ब इज द स्मॉलेस्ट अमंग अदर एनिमल्स। अब यहाँ आप देखिए पहले सेंटेंस में क्या थी, कंपैरेटिव फॉर्म थी, जिसमें आपने कहा कि रीच जो है वो लैम्ब से बड़ा है, लेकिन सेकंड में आपने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की कि एलिफेंट सबसे बड़ा है, तो आपने देखिए वहाँ पे est इस्तेमाल किया, बिगेस्ट, द एलिफेंट इज बिगेस्ट अमंग द ऑल एनिमल्स। और थर्ड में भी आपने वही किया, यहाँ भी आपने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की, द लैम्ब इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स, कि लैम्ब सबसे छोटा है। तो ऊपर आपने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की दो को कंपेयर करने के लिए, जब आपने तीन को कंपेयर किया तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की, और सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करने के लिए आप est का इजाफा करेंगे आखिर में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को बताने के लिए। इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं इनको एक एक करके पढ़ूंगा, आप इन्हें सुनिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक चीज़ बहुत ही अहम होती है, वो है आपकी प्रोनाउंसिएशन, कि आप अंग्रेज़ी के अल्फाज की अदायगी कैसे करते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला होता है नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए, कि वो इंग्लिश के अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन देसी अंदाज में करते हैं, सही तरह से नहीं करते। तो मैं इन वर्ड्स को पढ़ूंगा, आप चाहे तो एक बार पढ़ भी लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग मैंने इनके लिखे हुए, आप आराम से इनको देख सकते हैं। पहला वर्ड है आपका ब्राइट, जिसका मतलब होता है रोशन, और अगर आप उसकी कंपैरेटिव फॉर्म कहेंगे तो आप कहेंगे ब्राइटर, उसमें ई आर लगा देंगे, वो देख लीजिए सेकंड वाले में ई आर, ब्राइटर, जिसका मतलब होता है ज़्यादा रोशन। ब्राइट का मतलब होता है रोशन, अगर आप ब्राइटर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसके मीनिंग होगी ज़्यादा रोशन, मीन्स उससे ज़्यादा। लेकिन अगर आप थर्ड कहेंगे ब्राइटेस्ट, तो इसका मतलब होगा सबसे ज़्यादा रोशन। ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। एडजेक्टिव, आप नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, आप कहेंगे ब्राइट, रोशन, कमरा रोशन है, द रूम इज़ ब्राइट। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे दिस रूम इज़ ब्राइटर देन दैट रूम, कि ये कमरा उस कमरे से ज़्यादा रोशन है। और अगर एक कमरा जो सबसे ज़्यादा रोशन है तो आप कहेंगे
दिस रूम इज़ द ब्राइटेस्ट, ये कमरा सबसे ज़्यादा रोशन है। तो ये तरीका होता है। अब मैं बाकी के मीनिंग आपको नहीं बताऊंगा, वो आप समझ जाएंगे। उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है चीप, चीप का मतलब है सस्ता, और अगर आप कहेंगे चीपर तो इसका मतलब होगा उससे ज़्यादा सस्ता, और अगर आप कहेंगे चीपेस्ट तो इट मीन्स सबसे सस्ता। इसी तरह क्लीन, साफ, क्लीनर उससे ज़्यादा साफ, क्लीनेस्ट सबसे ज़्यादा साफ। अब मीनिंग आप इसकी खुद देखिए, मैं खाली प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करता हूँ। क्लियर, क्लियर, क्लियरेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। इसी तरह फैट, फैटर, फैटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फ्लैट, फ्लैटर, फ्लैटेस्ट, hard, harder, hardest, heavy, heavier, heaviest, hot, hotter, hottest, narrow, narrower, narrowest, noisy, noisier, noisiest, simple, simpler, simplest, small, smaller, smallest, slow, slower, slowest, soft, softer, softest, tall, taller, tallest। तो ये सब की एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज थी। अब हम कुछ कंडीशंस इसके अंदर देखते हैं। With adjectives that end in e, add r to form comparative and st to form the superlative degree। ऐसे adjectives, अब यहाँ adjectives की बात हो रही है जो e पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, e के ऊपर, तो आप क्या करें, उनके साथ r लगा दें। वैसे हम लगाते तो er थे, लेकिन अगर e ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप उसके साथ खाली r लगा दीजिए। और कंपैरेटिव बनाने के लिए e तो पहले से लगा हुआ है तो खाली st लगा दीजिए। कैसे, ये देख लीजिए। जैसे आप कहते हैं क्लोज, बंद करना, क्लोजर, क्लोजेस्ट। क्लोज का मतलब होता है करीब, क्लोजर उससे ज़्यादा करीब, क्लोजेस्ट बहुत करीब। यहाँ मैंने मीनिंग बंद करना लिखा हुआ है, लेकिन क्लोज का मतलब होता है करीब। इसी तरह लार्ज, बड़ा, लार्जर उससे भी बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, रूड, रूडर, रूडेस्ट, safe, safer, safest, wide, wider, widest। अब तीसरी कंडीशन में कहते हैं some adjectives have only one syllable and with a consonant। कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिनमें एक ही हरूफ होता है, एक ही सिलेबल होता है और वो कॉन्सोनेंट होता है, and have a single vowel before the consonant, और उन कॉन्सोनेंट से पहले एक वावल होता है। With these adjectives double the last letter before adding er to form the comparative and est to form the superlative। कहते हैं कि आप क्या करें, उनके आखिर में जो कॉन्सोनेंट आता है उसे डबल कर दीजिए और उसके बाद उस पर er लगा दीजिए। कैसे, ये देख लीजिए। बिग, अब बिग में आप देखिए, बिग के आखिर में आया जी, जी एक कॉन्सोनेंट है, तो आप इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए इसको कर देंगे डबल जी, आप कहेंगे बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। इसी तरह डिम, उसमें भी क्या हुआ, आप एम के साथ एक एम का और इजाफा कर देंगे और फिर साथ ई आर लगा देंगे। डिमर, डिमिस्ट, मैट, मैटर, मेरेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, वेट, वेटर, वेरेस्ट। इसी तरह कहते हैं सपोज द एडजेक्टिव्स हैज 2 syllables एंड एंड्स इन वाई। अब अगर 2 syllables होते हैं और वो y पे जाके एंड होता है तो आप क्या करें, y को I में कन्वर्ट करें और er लगा दीजिए और सुपरलेटिव में est लगा दीजिए। कैसे, ये देख लीजिए। जैसे आपके पास वर्ड है बिजी, मसरूफ, बिजी के आखिर में y आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए बिजी के y को हटा के I लगाएंगे और साथ er लगा देंगे तो बन जाएगा बिजियर। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, आप est लगा देंगे, बिजीएस्ट। इसी तरह डर्टी, dirtier, dirtiest, easy, easier, easiest,
friendly, friendlier, friendliest, funny, funnier, funniest. कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं. हैप्पी, happier, happiest, heavy, heavier, heaviest, lovely, lovelier, loveliest, naughty, naughtier, naughtiest, noisy, noisier, noisiest, pretty, prettier, prettiest, tidy, tidier, tidiest, tiny, tinier, tiniest. Use more and most to compare most other two syllables adjectives. You will also use more and most with all adjectives that have more than two syllables. आप क्या करें, नॉर्मली मोर एंड मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जहां 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं. मोर आप कंपैरेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे और मोस्ट को आप सुपरलेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे. कैसे, ये देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एक्टिव. एक्टिव का मतलब होता है फ़ाल, मीन्स के एक्टिवली काम करने वाला. अगर आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो आप मोर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. मोर मीन्स उससे ज़्यादा, मोर एक्टिव. और अगर सबसे ज़्यादा तो आप कहेंगे मोस्ट एक्टिव. ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी. इस तरह ब्यूटीफुल, more beautiful, most beautiful, charming, more charming, most charming, comfortable, more comfortable, most comfortable, delicious, more delicious, most delicious. इसी तरह देखिए difficult, more difficult, most difficult, exciting, more exciting, most exciting, expensive, more expensive, most expensive, famous, more famous, most famous, handsome, more handsome, most handsome, interesting, more interesting, most interesting, precious, more precious, most precious. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. उनमें कोई इस तरह के ER या EST इस्तेमाल नहीं होते. वो क्या होते हैं, ये देख लीजिए. जैसे आप कहते हैं बैड, बुरा, तो उसकी कंपैरेटिव फॉर्म होती है वर्स्ट और सुपरलेटिव फॉर्म होती है वर्स्ट. इसी तरह फॉर, फादर, फारदेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, least, many, more, most. Phrases which are used as single adjectives to describe nouns and pronouns are called adjective phrases. जो single noun या pronoun को describe करते हैं, ऐसे sentences को आप क्या कहते हैं, phrases कहते हैं, adjective phrases कहते हैं. अब ये क्या होता है, most adjective phrases come after the word they describe. ज़्यादातर जो adjective phrases होते हैं वो उन वर्ड्स के बाद आते हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं, या आप कहेंगे उन नाउन्स या प्रोनाउंस के बाद आते हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जिम इज शॉर्ट एंड फैट. जिम मोटा और छोटा है. जिम नाम आ गया, उसके बाद आ गया शॉर्ट एंड फैट. इसी तरह दिस इज द वे टू गैस स्टेशन. ये गैस स्टेशन जाने का रास्ता है. ही लिव्स इन द अपार्टमेंट अक्रॉस द रोड. वो सड़क के उस पार अपार्टमेंट में रहता है. The boy in the supermarket is friend of mine. सुपरमार्केट में जो लड़का काम करता है वो मेरा दोस्त है. अब यहाँ देख लीजिए, ये सारे के सारे रेड में जो आपको नजर आ रहा है ये नाउन है. जिम, वे, अपार्टमेंट, बॉय, ये सारे नाउन हैं जिनको डिस्क्राइब किया जा रहा है. और ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं. इस तरह दिस इज द वे, वे था रास्ता, नाउन, टू गैस स्टेशन, गैस स्टेशन क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. इसी तरह he lives in the apartment, apartment क्या हुआ, noun हुआ. across the road, adjective phrase हुआ. boy, noun हुआ. in the supermarket क्या हुआ, adjective phrase हो गया. some adjective phrases come before the word that describe. कुछ ऐसे भी होते हैं adjective phrases जो जिन words को describe करते हैं उनसे पहले आ जाते हैं. आमतौर पर क्या होता है, इन phrases को join करने के लिए हाइफन इस्तेमाल किया जाता है. कैसे, ये देख लीजिए. a middle aged man, एक दरमियानी उम्र का आदमी. अब मिडिल एज्ड, अब मिडिल और एज्ड के बीच में क्या हुआ, हाइफन आ गया. अगर आपने ये हाइफन नहीं लगाया तो ये मिस्टेक कंसीडर की जाएगी.
अ 10 स्टोरी बिल्डिंग, एक 10 मंजिला इमारत। अ लार्ज साइज ड्रेस, बड़े साइज का लिबास। यूजर फ्रेंडली इक्विपमेंट, सारिफ दोस्त सामान। अब आपने देख लीजिए मिडिल एज्ड, यूजर फ्रेंडली, 10 स्टोरी एंड लार्ज साइज्ड। ये सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल हुए हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये पूरा डिटेल तफसीली लेक्चर था एडजेक्टिव्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर को दोबारा सुनिए। आई थिंक ये जस्ट आपको एक बार देखना ही है, एक दो बार लेक्चर को। इसके बाद आपको सेंटेंस में किसी जगह अगर इस तरह की सिचुएशंस रिफ्लेक्ट होती हैं, कोई आपसे पूछता है एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, कोई आपसे एडजेक्टिव एंडिंग्स पूछता है तो आप उनको बता सकते हैं। कोई आपसे ये पूछता है कि एडजेक्टिव होता क्या है तो आप एटलीस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, या सेंटेंस में कहीं रिफ्लेक्ट होता है तो आप पॉइंट करके बता सकते हैं कि दिस इज एन एडजेक्टिव। आज के लिए इतना ही। मैंने तकरीबन एडजेक्टिव की सारी डिटेल आपको बता दी। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपके जहन में किसी किस्म का सवाल आता है तो आप जरूर पूछिए। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉर योर कन्वीनियंस। यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे मजीद वीडियो के लिंक मौजूद होंगे, डायरेक्ट लिंक ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करके मेरे फेसबुक चैनल को विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ वीडियोस मैंने डाल दी हैं, बाकी वीडियोस में वक्तन फवक्तन डालता रहूंगा। इंग्लिश को सीखने से पहले इंग्लिश ग्रामर को सीखना बहुत जरूरी है, तो ये आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां मैं आसान अंदाज में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।